Hello my dear viewers, welcome back to my channel English with Nag ma'am. Today you are going to learn about question tags. आज आप लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। यह वीडियो को देखने के बाद में आप आसानी से क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is question tag? What is a question tag? क्वेश्चन टैग क्या है, इसके बारे समझते हैं। क्वेश्चन टैग वह छोटा प्रश्न होता है जो वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। इसका नियम होता है, तो इसका क्या रूल है देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो उसका टैग नेगेटिव बन जाएगा। टैग मतलब सेंटेंस के लास्ट में जुड़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, शी कैन स्विम। शी कैन स्विम, ये एक सेंटेंस है। इसका टैग क्या बनेगा? कैन का नेगेटिव कैन नॉट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैंट। टैग बनाते समय हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं नॉट का, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए, शी कैन स्विम। शी कैन स्विम का टैग क्या बनेगा? कैंट शी। कैंट, कैन का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में कैंट और शी का शी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। वह तैर सकती है, इसका टैग के साथ हमारा मीनिंग हो जाएगा, है ना। अगला है यू हैव अ पेट। यू हैव अ पेट, तुम्हारे पास एक पालतू जानवर है। तुम्हारे पास एक पालतू जानवर है, इसका टैग हो जाएगा यहाँ पे है, तुम्हारे पास है, उसका नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव का हैव नहीं लग रहा है, हैव नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डोंट यू। डोंट यू, इसको याद रखना है। यू हैव अ पेट, इसका नेगेटिव टैग क्या हो जाएगा? डोंट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास एक पालतू जानवर है ना, इसका मीनिंग हो गया। अगला है रवि इज योर ब्रदर। रवि इज योर ब्रदर, इसका टैग क्या हो जाएगा? इजेंट। इजेंट रवि। यहाँ पे रवि की जगह में हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे रवि हम नहीं लिखते हैं, रवि लड़का है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम ही, और लास्ट का क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट में कोई लड़के का नाम है तो ही लिखते हैं, और लड़की का नाम है तो शी। वहाँ पर नाम को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं क्वेश्चन टैग में, लास्ट में। तो रवि लड़का है तो हम लोग ही लिख दिए। ही क्यों लिखे? क्योंकि रवि लड़का है। और यहाँ पे रवीना रहता या कोई लड़की का नाम रहता इस सब्जेक्ट की जगह में, तो ही के जगह में हम लगा देते शी। लास्ट का क्वेश्चन मार्क। रवि तुम्हारा भाई है ना। दे शुड हेल्प अस। दे शुड हेल्प अस का शुड है तो शुड का नेगेटिव शुडेंट। दे शुड हेल्प अस तो शुड का शुडेंट, और दे का दे। दे का दे ही होगा। कई लोग इसमें गलत करते हैं, दे का देम लगा देते हैं। तो क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं बदलता है, सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बदलेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय शी का हर, दे का देम, इस तरह होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में जो दिया है उसी को लास्ट में लिख देना है। हाँ, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट में किसी लड़के का नाम है तो ही लिखेंगे, लड़की का नाम है तो शी लिखेंगे। अगला है वी मस्ट लीव नाउ। वी मस्ट लीव नाउ, इसका मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट का यहाँ मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म है मस्ट एंड, तो वी का वी हो जाएगा। हमें अब जाना चाहिए, है ना। अगला मस्ट का मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मस्ट एंड। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस यदि दिया हुआ है तो उसका टैग पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे शी वॉजेंट एट होम। शी वॉजेंट एट होम, वह घर पर नहीं थी। वॉजेंट टैग वॉज, शी का शी। अगला है दे वॉन्ट कम। दे वॉन्ट कम, यहाँ पे वॉन्ट किसका बनता है? वॉन्ट विल का, तो यहाँ पे विल दे। अगला है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में जब कोमा लगा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन में फुल स्टॉप दिया रहता है। यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका टैग पॉजिटिव होगा। अगला है यू हैवेंट मेट हिम। यू हैवेंट मेट हिम। हैवेंट, हैवेंट का हैव यू।
हैवेंट का हैव यू। ही शुडंट बी लेट, ही शुडंट बी लेट, तो यहाँ पे शुडंट का शुड। अगला है आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, सब्जेक्ट का आई, एम आई एम, तो उसका नेगेटिव एम जो नहीं होता है, आरेंट होता है। इधर आगे हम बताएंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो इसमें किसका यूज़ करेंगे? डू, डज, डिड का। डू, डज, डिड का। किस में डू लगेगा, किस में डिड और किस में डज, आइए बताती हूँ। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसका यहाँ पे देखिए वर्ब में सिंग्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सिंग्स। जहाँ भी इस तरह का वर्ब आएगा ये प्रेजेंट टेंस का है। जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता, देखिए यहाँ पे वर्ब में लगा है एस। एस मतलब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है? डज, डी ओ ई एस, डज। यहाँ पे दिया डज, तो एस लगा है लास्ट में, तो समझ जाइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, तो एस लगा है इसलिए। अगला शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली का टैग हम बनाएंगे तो कॉमा लगा देंगे, फिर डज, डज सिंग्स, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब छिपा है तो सिंग्स है, तो डज का नेगेटिव डजेंट, डजेंट शी। अगला है दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, वे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे तो एस नहीं लगा है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड भी दिया है, बट यहाँ पे डिड हम नहीं लगाएं, क्योंकि यदि इसमें एंजॉयड रहता, ईडी लगा होता, तो हम उसमें लगा देते डिड। यहाँ पे एक बार फिर देखिए, इस एंजॉय में यदि ईडी जुड़ा होता तो हम लगाते क्या? डिड। यहाँ पे एस लगा रहता तो लगाते डज। जैसे ऊपर वाले में दिया है सिंग्स है, उसी तरह एंजॉयस रहता तो डज लगा देते, और एंजॉयड रहता तो डिड लगा देते। यहाँ पे डिड दिया ऐसा लगा देते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, ना एंजॉयस भी नहीं दिया है, ना ही एंजॉयड दिया है, तो क्या क्या लगाएंगे इसमें? डू। दे एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, इसका बन जाएगा डोंट। यहाँ पे डू छिपा है तो नेगेटिव डोंट, डोंट दे का दे। अगला है ही न्यू द आंसर, ही न्यू द आंसर, इसका हो जाएगा ही न्यू। नो, न्यू, नॉन, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस का रहता है तो डिड लगता है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव हो जाएगा। डिडंट, ही का ही। अगला यू कंप्लीटेड, यहाँ पे मैंने बताया कंप्लीटेड ईडी लगा है, पास्ट टेंस का है तो इसमें लगेगा डिड। यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इसका हो जाएगा डिड, क्योंकि ईडी है, तो डिड उसका नेगेटिव हो जाएगा डिडंट, यू का यू। अगला शी राइट्स स्टोरीज, शी राइट्स स्टोरीज, राइट्स यहाँ पे एस लगा है, लास्ट में एस है, तो यहाँ पे एस है तो क्या लगेगा? डज, और डज का नेगेटिव डजेंट, शी का शी। तो ये है, यदि हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो हमको कैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, याद रखिएगा। एस को देखिएगा लगा है कि नहीं वर्ब में, यदि वर्ब में एस लगा है तो डज लगेगा, यदि वर्ब में एस नहीं लगा है तो क्या होगा? डू लगेगा, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो डिड लगेगा। फर्स्ट फॉर्म है तो डू, सेकेंड फॉर्म है तो डिड। सेंटेंसेस विथ देयर इज, देयर आर, यदि किसी भी सेंटेंस में देयर इज और देयर आर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो कैसे बनाएंगे? उसको ये नहीं समझना है ही नहीं दिया, शी नहीं दिया, या फिर किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो भी दिया है उसको उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम है तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग बनेगा, इसका टैग नेगेटिव बनेगा। इज़ का इजेंट, और देयर है तो देयर, तो इजेंट देयर क्वेश्चन मार्क। अगला देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, इसका हेल्पिंग वर्ब है आर का नेगेटिव आरएंट, और लास्ट का देयर लगा के क्वेश्चन टैग लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगला फिर देखिए
पांचवा क्या दिया है, सेंटेंसेस विथ नथिंग। मैंने यहाँ पे लिया है सेंटेंसेस विथ नथिंग। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं सेंटेंसेस विथ नथिंग। यदि उसमें लिखा रहेगा नथिंग, नोबडी, नो वन या नो वन अलग अलग से लिखा रहेगा, या फिर नन, इस तरह का सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा तो क्या बनाएंगे हम, ट्रीट देम एज नेगेटिव। यदि इस तरह का है तो हमको नेगेटिव समझना पड़ेगा। इसको क्या समझना है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नो लिखा है, नथिंग, नोबडी, नो वन या नन। तो इसमें नो का यूज हुआ, मतलब ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो इसको हमको टैग क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल का क्या लिखेंगे, इज है यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब को इज लिख दिए। यहाँ पे हम लोग इजंट नहीं लिखेंगे क्योंकि नथिंग तो नेगेटिव ही है, पहले सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव लग जाएगा, याद रखिएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल तो बने, इसका हम बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कॉमा लगा देंगे और इज को यहाँ इज लिख देंगे, और नथिंग, थिंग कोई चीज़ है तो इट, इज इट। अगला, नोबडी कॉल्ड मी, नोबडी कॉल्ड मी, कॉल्ड मी ये पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का है तो यहाँ पे लगाएंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड। और यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव, तो डिड क्यों लिख दिए। और नोबडी कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं मतलब बहुत लोग हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह में दे लिख देंगे। अगला, sentences with everything, everyone, everything, everyone, somebody, someone। यदि स्टार्टिंग इस तरह के रहेंगे जैसे कि एवरीथिंग, एवरीवन, समबॉडी, समवन, स्टार्टिंग में रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ट्रीट देम एज पॉजिटिव। पहले तो हमने देखा नोबडी, नो वन तो नेगेटिव समझेंगे उसको। अब एवरीवन, समबॉडी, समवन रहेगा स्टार्टिंग में तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, उसका हम पॉजिटिव टैग लेंगे। यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जैसे यहाँ पे देखिए, एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, एवरीवन पॉजिटिव लेंगे इसको, एंजॉयड सभी ने एंजॉय किया, तो ये कौन सा टेंस का है, पास्ट। इसमें क्या छुपा है, हेल्पिंग वर्ब डिड, ईडी है तो डिड छिपा है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव हम इसको समझेंगे तो इसका टैग नेगेटिव हो जाएगा, डिड का डेंट, और प्रत्येक लोग मतलब सब लोग मतलब दे, यहाँ पे दे हो जाएगा, एवरीवन नहीं लिखेंगे, दे। अगला है somebody, somebody is knocking the door, somebody is knocking the door मतलब दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो कोई लोग हैं मतलब वहाँ पे दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर, आर है तो आरेंट, आरेंट समबॉडी, कोई लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं तो यहाँ पे दे, ज़्यादा लोग हैं इसलिए दे। अगला, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का सेंटेंस मैं आप लोग को बता रही हूँ। सेंटेंसेस विथ लेट्स, यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, लेट्स से, यहाँ पे किसी को सलाह देने वाला है, सजेशन देने वाला है तो क्या लिखते हैं हम, लेट्स। लेट्स का यूज़ करेंगे हम शैल बी। लेट्स का मतलब होता है चलो, चलो मतलब यहाँ पे जाने का, तो क्या लिखेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम वॉक के लिए चलते हैं, चलो हम वॉक के लिए चलते हैं। इसका टैग बन जाएगा शैल बी, शैल बी। अगला, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखने चलें या चलो फिल्म देखते हैं, इसका हो जाएगा शैल वी, शैल वी। यहाँ पे देखिए शैल वी, लास्ट में क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा यदि लेट्स से शुरू होगा तो इसमें शैल का यूज़ करना है क्योंकि उसमें हम अपने को शामिल करते हैं। तो चलो, चलो मतलब हम भी हैं तो यहाँ पे लिखेंगे शैल, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो टहलने चलते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो हम लोग लेट्स गो है इसमें सेंटेंस में तो लिखेंगे हम शैल, शैल वी, शैल वी, इस तरह का।
अगला सेंटेंस है, यदि किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे बताया है कि ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी या फिर मॉडल वर्ब्स दिए रहते हैं, कोई मॉडल वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे कोई मॉडल वर्ब दिया है, तो कैसे लिखेंगे? यूज़ द सेम ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा या जो मॉडल्स दिया रहेगा जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, तब हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, टैग कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। शी कैन डांस वेल, शी कैन डांस वेल, शी कैन डांस वेल मतलब वो अच्छा डांस कर सकती है। कैन, यहाँ पे मॉडल वर्ब है कैन, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग नेगेटिव, कैन का कैंट और शी का शी, क्वेश्चन मार्क। अगला है, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, हेल्पिंग वर्ब है शुड, मॉडल वर्ब है जो कि, तो इसका टैग क्या बनेगा? शुडेंट, शुडेंट, यू का यू। अगला है, ही हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे लगाएंगे, हाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें हैज़ का नेगेटिव हैज़ेंट, हैज़ेंट के बाद में ही हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए फिर से सहायक क्रिया के रूप में, तो हैज़ का, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका टैग बनेगा नेगेटिव, हैज़ नॉट, हैज़ेंट, ही का ही। अगला, विथ आई एम यूज आरेंट, यदि किसी भी सेंटेंस में आई एम दिया हुआ है, आई एम दिया है तो हमेशा उसको आरेंट लगाएंगे, आरेंट आई, उसमें एम नॉट इस तरह का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आरेंट आई, आरेंट आई, आरेंट आई लगाएंगे, किसका? आई एम रहेगा। तो आइए देखते हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो कैसे लिखेंगे? आई एम है तो आरेंट आई, आरेंट आई। अगला है, आई एम लेट टुडे, आई एम लेट टुडे, तो आई एम है तो क्या बन जाएगा? आरेंट आई, हमेशा पॉजिटिव है सेंटेंस तो टैग नेगेटिव, याद रखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दोनों सेंटेंस के बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, फुल स्टॉप रहता है उसको हटा के कॉमा। आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, इसका टैग नेगेटिव हो जाएगा, तो आई एम इसका हो जाएगा आरेंट, आरेंट आई, इसको याद रखिएगा। आई एम रहेगा स्टार्टिंग में तो हमेशा उसका टैग बनेगा आरेंट आई। अगला, विथ इम्पेरेटिव या कमांड वाले सेंटेंस या फिर किसी को सजेशन देने वाले सेंटेंस रहेंगे, किसी को आदेश देने वाले, किसी को सलाह देने वाले, तो हम कैसे बनाते हैं? लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे मैंने बताया था लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शैल वी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलो, खिड़की खोलो, तो यहाँ पे लगेगा विल, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, तो लगता है विल, क्योंकि दूसरे के साथ में लग रहा है इसलिए विल लगेगा, विल यू। किसी को बोले, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, फिर भी किसी को बोले तो सुनने वाला है यू, तो यहाँ पे लिख देंगे विल यू। अगला है, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, लेट मत करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या तुम लेट करोगे या करोगे ना, ऐसा, तो हो जाएगा यहाँ पे विल यू, विल यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने बहुत कुछ बताया है, तो इन सेंटेंस को ध्यान में रखिए और समझने का प्रयास करिए। समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए, अच्छे से तैयारी करके जाइए और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में लेकर के आइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।